बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। जब धरती के जन्म जन्मांतरों के पुण्य का उदय होता है मनुष्य के, तब उसे श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अवसर प्रदान होता है। मनवांछित कल्पतरु बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। महत्व की कथा के पश्चात चक्र सुदर्शन धारी श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। जिस स्थान पर गिरा था उस स्थान का नाम नैमी सारंग पड़ा, अर्थात चक्र की नेमी जहां पर सीर्ण हुई नैमी सारण में कलयुग का प्रवेश हो पाना असंभव। सोस पवित्र स्थल पर 88,000 ऋषि मुनि रहने लगे। जब श्री सूत जी का आगमन नैमी सारण में हुआ, वहां उपस्थित मुनिजन खुशी से झूमने लगे और आनंद से भर गए। प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सूत जी से निवेदन करने लगे, हे सूत जी, आप तो समस्त वेद पुराणों के ज्ञाता हैं। आपने श्री व्यास जी के पास रहकर वेदाध्याय किया है। आप श्रेष्ठ हैं। कृपा करके हमें भी वह कल्याणदायक कथा सुनाइए जिसके श्रवण से
भव सागर पार होना अत्यंत आसान हो जाए। ऋषियों का विनय पूर्वक आज्ञा स्वीकार करके सूत जी बोले, हे ऋषिगण, जो सब जीव जंतुओं के पालनहार हैं, पालन करता है, संपूर्ण सृष्टि का संचालन जिनके तेज बल से होता है, वही अद्भुत छविधारी श्री केशवानंद का ध्यान करते हुए उनके गुणों निर्गुण धर्मों का वर्णन करने लगी, जिनके सुमरण से दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के ताप से मनुष्य मुक्ति पा लेता है। जीव के हृदय में श्री हरि के चरण कमलों का वास हो जाता है। इसलिए हे श्रोतागण, श्रीमद् भागवत के समस्त वेद पुराणों का मूल मंत्र समझकर पूर्ण निष्ठा से पाठ करना चाहिए। श्री सुखदेव जी इस कथा रूपी अमृत का पान राजा परीक्षित को कराया। अतः हे ऋषियों एवं कथा श्रवण कर रहे समस्त प्राणियों, जिस प्रकार श्री सुखदेव जी इस कथा रूपी अमृत को ग्रहण करके लोक कल्याण हेतु संसार में प्रकट किया, सुखदेव जी महाराज ने जिस प्रकार इस कथामृत पान को ग्रहण करके लोक कल्याण के हित में इसका उपयोग किया, उसी प्रकार सब भी इस कथा रूपी अमृत रस को ग्रहण करो और अन्य बंधु बांधवों में वितरित करो, जिससे लोक कल्याण हो। ऊपर वर्णित इतिहास को सुनकर शौनकादिक ऋषियों ने कहा, हे कृपा निधान दया सागर, आप हम लोगों को अपना शिष्य माने और हम पर दया भाव रखते हुए भव सागर से पार उतरने वाले उस वृत्तांत का वर्णन करें, जो समस्त वेद पुराण उपनिषद महाग्रंथ और शास्त्रों का मूल्य है। अभी तक आप हम सभी को वृक्ष की शाखाओं के दर्शन करा रहे थे। तत्व मूल्य प्राप्त कर पाने से अभी तक हम सभी वंचित हैं। उस पार ब्रह्म की, जिसने मृत्यु लोक में पधार कर देवकी के गर्भ से जन्म लिया और बलदाऊ के साथ रहकर मृत्यु लोक में कौन कौन सी लीलाएं की, उन लीलाधर की लीलाओं का वर्णन करके हमें और हमारे जीवन को धन्य करने की कृपा करिए। और यह भी बतलाइए कि जिस शुभ घड़ी में उन्होंने परम धाम के लिए प्रस्थान किया, उस समय धर्म को किसे सौंप कर गए। उपस्थित ऋषि मुनियों की अभिलाषा जानकर व्यास जी के प्रसन्नता की सीमा न रही। अत्यंत ही हर्ष होकर, प्रसन्न होकर वे उनसे प्रेम पूर्वक बोले, हे ऋषिगण, जब सूत जी अपना प्रवचन सुना रहे थे, उस समय शौनकादिक ऋषि उपस्थित थे। सूत जी ऋषि समूह से विनम्र संबोधन सहित बोले, हे ऋषिगण, अब मैं आप सबको लीलाधर श्री कृष्ण मुरारी की कथा सुनाता हूँ। आप सब ध्यान मग्न होकर सुनिए। सूत जी कहने लगे, जिस समय महात्मा सुखदेव जी बाल्यकाल में यज्ञोपवीत संस्कार से पहले संसार रूपी माया को त्याग कर
घर परिवार को त्याग कर तपस्या करने के लिए वन को चल दिए। उस समय सुखदेव जी के पिता श्री वेद व्यास ने अपने पुत्र की विरक्ति देखी। वेद व्यास जी स्वयं को रोक न सके और पुत्र मोह से अभिभूत होकर सुखदेव जी के पीछे पीछे दौड़े एवं पुकारने लगे, हे वत्स, तुम इस तरह हम लोगों को छोड़कर कहाँ के लिए प्रस्थान कर रहे हो? कुछ पल के लिए ठहर जाओ। और हमारी बात सुन लो। किंतु सुखदेव जी ना रुके। वे सांसारिक मोह माया का बंधन तोड़ चुके थे। माया जाल से उन्हें घोर विरक्ति हो गई थी। अपने पिता श्री वेद व्यास जी को उत्तर देने के लिए भी वे नहीं रुके और निरंतर गति से आगे कदम बढ़ाते चले गए और मन में अति गंभीर विचार करते रहे। वह विचार उनका अपने पिता श्री के प्रति था, जो वृद्धावस्था प्राप्त होने के फलस्वरूप भी सांसारिक माया रूपी जाल से उलझे पड़े थे। सुखदेव जी के पूर्ण रूप से चुप हुए मनन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं और व्यास जी के प्रश्नों का उत्तर वन वृक्षों को इस प्रकार दिया, हे ऋषिराज, यह संसार गहरी मुद्रा में दिखाई देने वाले स्वप्न की भांति है। जो स्वप्न देखते समय अति प्रिय लगता है, किंतु निद्रा समाप्त होने के पश्चात स्वप्न भंगन हो जाता है, उसी प्रकार जीवन का एक स्वप्न है जो मृत्यु प्राप्त होते ही छिन्न भिन्न हो जाता है। मानव जिस पंच तत्वों से मिलकर बनी सुंदर काया, सुंदर शरीर को अपना कहकर आनंदित होता है, वह काया तो नश्वर है। यहाँ कोई किसी का पिता नहीं, कोई किसी का पुत्र नहीं। यदि अपना जानना ही है तो आत्मा को जानो। आत्मा ही अजर और अमर है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। अतः हे मुनिवर, अब आप शांत चित्त होकर पुत्र शोक त्याग कर घर चले जाइए। इतना कहकर वृक्ष चुप हो गया, परंतु वेद व्यास जी अपने पुत्र के पीछे चलते ही गए। कुछ दूर चलने पर एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया, जहां देव स्त्रियां नग्न होकर स्नान कर रही थी। इस अवस्था में देखकर श्री सुखदेव जी आगे चलते गए। आगे चलते ही गए, किंतु देव स्त्रियों ने उन्हें देखकर भी किसी प्रकार का पर्दा ना किया। परंतु थोड़ी देर बाद जब व्यास जी पधारे तो वहां स्त्रियां उन्हें देखकर अपने अपने तन ढकने लगी, अपने अपने वस्त्र पहनने लगी। यह देखकर वेद व्यास जी बोले, हे देवांगनाओं, हे स्त्रियों, हे देवियों, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मेरे तरुण पुत्र के आगमन पर तो आपने पर्दा किया ही नहीं,
परंतु मेरे आने पर आप सभी ने पर्दा कर लिया, जबकि मैं वृद्ध हूँ, आपके पिता समान हूँ। इसका रहस्य हमें बतलाइए। प्रश्न सुनकर स्त्रियां संवेश स्वर में बोली, आपके पुत्र श्री सुखदेव जी ज्ञानी परमहंस हैं। वे स्त्री पुरुष के भेद को नहीं समझते, किंतु आप स्त्री पुरुष के भेद को भली भांति समझते हैं। इसी कारण हम सभी आपको आता हुआ देखकर अपने अपने अंगों को ढकने लगे। उन स्त्रियों के वचन सुनकर लज्जा का अनुभव करते हुए वेद व्यास जी अपने आश्रम के लिए वापस लौट आए। जिव्या के कुछ पल का विश्राम प्रदान करने के लिए श्री सूत जी चुप हो गए। तब उपस्थित ऋषियों ने पूछा, हे प्रभु, आप श्री सुखदेव जी की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? कृपया कारणों सहित विस्तार में बतलाइए। श्री सूत जी ऋषियों की वाणी सुनकर मुस्कुराए। मुस्कुराते बिना रह न सके, उनकी शंकाओं का समाधान करने हेतु पुनः बोले, हे ऋषिगण, भवरूपी अथाह गहरे सागर से पार उतारने वाली इस कथा को संसार मृत्युलोक से संसार रूपी जल में विस्तारित करने वाले श्री सुखदेव जी सर्वथा सम्मान के योग्य हैं। अतः वे ऋषियों में, महर्षि एवं गुरुओं में भी गुरु हैं। आप लोग किसी प्रकार की शंका रूपी कीड़े को अपने मन मस्तिष्क में स्थान ना पाने दें। इस कथा को सुनने से जो श्री सुखदेव जी ने सुनाया था, जीव सांसारिक मोह माया के विरक्त प्राप्त कर ज्ञानी होकर मोक्ष पद को प्राप्त होता है। इसलिए सब मनुष्यों को एकाग्र चित्त होकर भगवत कथा को सुनना चाहिए और प्रभु का ध्यान करना चाहिए। प्रभु का ध्यान करने से मन का मैल धुल जाता है और श्री हरि की निर्मल भक्ति प्राप्त होती है। प्रभु की कृपा से ही भाग्यवान मनुष्य सत्संग का लाभ उठाते हैं। भगवत भजन एवं श्री भागवत कथा सुने बिना हृदय में पवित्रता का वास नहीं होता है और मन का शुद्धिकरण नहीं हो पाता। जिस तरह मनुष्य के तन में हमेशा 3 प्रवृत्तियां निवास करती चली आई हैं, राजसी, तामसी और सात्विकी। ये तीनों प्रवृत्तियां देव पूजा के नाम से जानी जाती हैं। राजसी को धुआं, तामसी को काष्ठ एवं लकड़ी और सात्विकी को अग्नि की उपमा ज्ञानी ऋषि महर्षियों ने प्रदान की है। किंतु सात्विक विधि से पूजा करना ऋषियों को श्रेष्ठ बताया है, क्योंकि अग्नि के स्पर्श मात्र से ही वायु और अन्य वस्तुएं पूर्ण शुद्ध हो जाती हैं और शुद्ध वस्तुएं सर्वथा पूजा अर्चना के योग्य होती हैं। और सात्विक विधि से रूप से प्रभु के चरणों में समर्पित होकर जो मनुष्य पूजा करता है, वह आवागमन रूपी चक्र से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। बोले व्यास जी महाराज की जय। व्यास जी महाराज के लीला दिखाई व्यास जी महाराज को श्री सुखदेव जी महाराज ने। सुखदेव जी महाराज वन में चले गए विरक्त होकर और व्यास जी महाराज लौट आए। यही श्रद्धा और भक्ति है। सुखदेव जी महाराज
व्यास जी का मोह भंग किया। और तपस्या के लिए सुखदेव जी महाराज वन को चले गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। हरि नाम संकीर्तन करते हुए वाणी को विराम देंगे। जगत प्रीत मत करियो मन भाव, जगत प्रीत मत करियो। हरि वारा से डरियो रे मन भाव, जगत प्रीत मत करियो। ये जग तो माया की छाया, झूठी माया झूठी छाया। या पीछे ना परियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। ये जग तो माटी का खिलौना, इसके पीछे तू मत खोना। गुरु चरणन चित धरियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। ये जग तो झूठा दीवाना, जंगल मन या हो उजियारा। नहीं तो जिंदा मरियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। इस जग से आया अकेला, इस जग में आया अकेला। मत करियो जग से मन मेला, और भव से पार उतरियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। और परिवार से डरियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। श्री कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, हृदगलेश नासाय, श्री गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इंद्रावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। राधे राधे कहना होगा, राधे 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 राधे।